खामी में छुपी खूबसूरती। छोटी सी कहानी। दो बर्तन। एक बुजुर्ग शख्स एक बहुत बड़े मकान में अकेले रहते थे। उनके पास रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए मिट्टी के दो बर्तन थे। इनमें से एक बर्तन बिल्कुल ठीक और नया लगता था, जबकि दूसरा थोड़ा सा पुराना और किनारे से टूटा हुआ था। बुजुर्ग शख्स रोजाना सुबह पास के दरिया पर जाते और दोनों बर्तनों में पानी भरकर घर वापस लाते थे। सफर के दौरान वो पुराना और टूटा हुआ बर्तन मुसलसल थोड़ा सा पानी गिराता रहता। जब वो बुजुर्ग घर पहुंचते तो वो बर्तन तकरीबन आधा खाली होता था, जबकि नया और ठीक बर्तन मुकम्मल तौर पर पानी से भरा रहता। नया बर्तन खुद पर बहुत फख्र महसूस करता था। वो सोचता कि वो कितना परफेक्ट है और अपने मालिक की खिदमत कर रहा है, जबकि टूटा हुआ बर्तन अपनी खामी पर बहुत शर्मिंदा था। उसे लगता कि वो किसी काम का नहीं है और अपने मालिक को तकलीफ दे रहा है। उसे अपने साथी बर्तन से हसद भी होता था। 2 साल गुजर गए। एक दिन टूटा हुआ बर्तन अब मजीद इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त न कर सका। जब बुजुर्ग शख्स दरिया पर पानी भरने के बाद वापस मुड़े तो वो बर्तन बोल उठा, ए बुजुर्ग, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं अपनी एक खामी की वजह से आपके लिए बेकार हूं। मैं रास्ते में आधा पानी गिरा देता हूं, जिससे आपकी मेहनत जाया होती है। बराह करम मुझे कोई नया और ठीक बर्तन ला दें ताकि आपकी खिदमत अच्छे तरीके से हो सके। बुजुर्ग शख्स ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी खामी को इतनी बुरी नजर से क्यों देखते हो? तुमने आज कुछ और भी देखा है? बर्तन ने पूछा। क्या? बुजुर्ग ने कहा, मैं जब भी दरिया पर पानी भरने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जिस तरफ से तुम चलते हो उस तरफ रास्ते में छोटे छोटे खूबसूरत फूल खुले हुए हैं। जब भी तुम पानी गिराते हो वो पानी उन फूलों को मिलता है जिससे वो इतने खूबसूरत और रंगीन हो गए हैं, जबकि दूसरे बर्तन की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर टूटा हुआ बर्तन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी खामी भी किसी काम आ सकती है। बुजुर्ग ने बात जारी रखी, मैं जब भी घर वापस आता हूं तो उन फूलों को देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। तुमने अपनी खामी से न सिर्फ मेरे लिए पानी लाया बल्कि रास्ते को भी खूबसूरत बना दिया। हर चीज की एक अहमियत होती है, चाहे वो कितनी ही छोटी या नाकस क्यों न लगे। टूटे हुए बर्तन ने अब फख्र महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वो बेकार नहीं है और उसकी खामी भी किसी न किसी के लिए फायदेमंद है। उसने अपने बुजुर्ग मालिक का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। कहानी का सबक। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हम सब में कुछ खामियां और कमजोरियां होती हैं। उनसे शर्मिंदा होने के बजाय हमें उनमें छुपे हुए फायदे को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज की एक अहमियत है। कोई भी चीज मुकम्मल तौर पर बेकार नहीं होती। हर चीज का कोई न कोई मकसद और फायदा होता है। दूसरों की मदद करने के लिए हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमारी खामियां भी किसी न किसी तरह दूसरों के काम आ सकती हैं। शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ी सिफत है। हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ है उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी में खुशी और इत्मीनान आता है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपनी खामियों को कबूल करना चाहिए और उनके बावजूद दूसरों की मदद और खुशी का बायस बनना चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमारी जिंदगी के बारे में सोचने का अंदाज बदल सकती है।